Hello everyone, my name is Shubham Tiwari and I welcomes you again on the platform of Adda 247। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका था, इसी के लिए माफ करिएगा, क्लासेस नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास होने वाली है शुरू से एकदम जो है नया चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो जो भी हमारे साथ व्यूअर जुड़ चुके हैं सबसे पहले उनको तहे दिल से वेरी 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 गुड इवनिंग। ठीक है, सबसे पहले चलिए आज बात करते हैं। बात करने से पहले आपको ये मेरा काम करना होगा कि ये सारी अड्डा 247 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, जिसमें ये सारी सुविधा आपको मिल सके। ठीक है, चलिए तो आज बात करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई की। देखिए, इससे पहले आपने कंज्यूमर की बात करी थी। ठीक है, सही है। कंज्यूमर में आपने देखा था प्राइस और डिमांड। ठीक है, प्राइस और डिमांड में दोनों का रिलेशन देखा था। यहां आप बात कर रहे हो प्रोड्यूसर की, यहां भी दोनों के बीच रिलेशन देखोगे, लेकिन प्राइस और यहां क्वांटिटी सप्लाई की बात करोगे, वहां पे आपने बात किया था जब, तो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन देखा था। ठीक है, यहां पे जो बात करोगे आप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई की आप बात करोगे, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, एक बात बताइए, प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने से मतलब है। हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में यही पढ़ा था ना, आपने टीआरटीसी अप्रोच में क्या देखा था, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर तब तक सप्लाई करेगा, है ना, जब तक प्राइस ज्यादा हो। जितना ज्यादा प्राइस होगा उसको तो और मतलब मिलेगा, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, तो जितना ज्यादा प्राइस मिलेगा उतना ही ज्यादा सप्लाई करेगा। इसीलिए आपका जो दोनों का रिलेशनशिप होगा ना, प्रोड्यूसर के प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, है ना, वो पॉजिटिव होगा। अब मैं यहां बार बार क्वांटिटी सप्लाइड बोलूंगा। ठीक है, अगर गलती से मैं कभी क्वांटिटी डिमांडेड बोल दिया तो आप समझ लीजिएगा कि सर क्वांटिटी सप्लाइड ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वांटिटी डिमांडेड बोलने की आदत है ना। हम कंज्यूमर से बार बार क्वांटिटी डिमांड यही बात करते आते हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, है ना। हमारे साथ शशि जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड इवनिंग शशि। तो प्लीज जल्दी से आ जाइए, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई। वही मैंने बोला है, लाइक डिमांड सप्लाई इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन हम यहां क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। क्लियर? बिफोर प्रीसीडिंग द मीनिंग ऑफ सप्लाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स। देखिए, कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। हम सप्लाई के टेक्निकल वाले में बाद में जाएंगे, लेकिन फीचर्स बाद में फीचर्स देख लेते हैं। सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड मतलब क्या होता है, जो चाहते हो आप। ठीक है, सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। ठीक है, इट इंडिकेट्स ओनली द विलिंगनेस, दैट इज हाउ मच द फर्म इज विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। ये आपको सप्लाई नहीं बता रहा है। जब फीचर्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये आपको नहीं बताया जा रहा है कि भैया कितना बेचेगा एग्जैक्टली, है ना, कितना फर्म बेचना चाहता है, वो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। कितना बेच रहा है एग्जैक्टली वो नहीं बात कर रहा है। ठीक है, कितना चाहता है, विलिंग टू सेल। ठीक है, विलिंग टू सेल ये बात कर रहा है। दूसरा, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट कॉम्प्राइज द इंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। हम क्या बोल रहे हैं यहां पे कि सप्लाई ऑफ द कमोडिटी पूरे के पूरा स्टॉक के बारे में बात नहीं करता है। मेरे पास मान लीजिए कि 100 टन क्या है, गेहूं है। ठीक है, तो 100 टन क्या हो गया, वो स्टॉक हो गया। क्लियर? और उसमें से मान लीजिए हम 50 टन, 50 जो है ना, 50 टन निकाल के बेचना चाहते हैं, तो हमारे पास स्टॉक कितना बचेगा, 50 अभी भी है, 50 हम चाहते हैं बेचना। हम चाहते हैं मतलब हम विलिंगनेस टू सेल। ठीक है, तो 50 टन हमारा सप्लाई होगा। ये पूरा 100 टन मत बोल दीजिएगा। क्लियर? तो 100 टन में से हमारा 50 टन अभी भी है, वो स्टॉक है हमारा। ठीक है, उसमें से आप सप्लाई के लिए 50 टन निकाल लिए हो। देखिए यहां पे इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट द फर्म इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट एट पर्टिकुलर प्राइस। उस पर्टिकुलर प्राइस पे जो आप स्टॉक मार्केट में लाना चाहते हो वो होता है भैया सप्लाई आपका। फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ टीवी सैमसंग, है ना, बाय सैमसंग इन द मार्केट इज नॉट टोटल अवेलेबल स्टॉक ऑफ टीवी। क्लियर? जो भी सैमसंग के पास तो बहुत ज्यादा स्टॉक होगा सैमसंग का, लेकिन वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या चाहती है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चाहती है, कितना निकालना। मान लेते हैं कि कितने यूनिट, 1000 यूनिट है ना।
टीवी का 1000 यूनिट है और सैमसंग चाहती है कि इस महीने हमारा 200 टीवी बिक जाए, तो 200 क्या हो गया, 1000 स्टॉक हो गया, और 1000 में से 200 क्या निकाल रही है, वो सप्लाई करना चाहती है, 200 सप्लाई हो गया। क्लियर? देखिए, इट इज द क्वांटिटी विच सैमसंग इज विलिंग टू ब्रिंग इन टू द मार्केट, राइट। चलिए यहां देखिए, थर्ड ये बोल रहा है कि सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू प्राइस, हमेशा हम प्राइस में ही मेजर करेंगे सप्लाई को जैसे डिमांड में कर रहे थे, ठीक है। अब चौथा है, सप्लाई इज ऑलवेज रिस्पेक्ट विथ अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी बात करते हो पीरियड ऑफ टाइम की ही बात करते हो, सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द फर्म इज विलिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब विलिंगनेस टू सेल है ना, मैं आज सेल करना चाहता हूं तो आज ही मैं सेल करूंगा, आज पर्टिकुलर मतलब एक सर्टेन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेंज की बात नहीं कर रहा हूं कि आज से आज तक, है ना, एक महीने में हम बेचेंगे, एक महीने नहीं, आज के दिन की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड की बात मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, आज नहीं, मैंने नहीं बोला है कि सैमसंग एक महीने के अंदर कितना बेचेगी, एक महीने के अंदर हो गया क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम, आज के आज बेचेगी सैमसंग, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? देखिए, अब इतने चारों फीचर्स पढ़ लिया आपने, अब सप्लाई का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने डिमांड की भी बात करी थी, डिमांड में भी आपने कुछ एलिमेंट्स देखा था, उसी से मिलकर हमारा डिमांड का डेफिनेशन बना था। सप्लाई का भी यहाँ पे वैसे ही डेफिनेशन बना है, हमने चारों आपको पॉइंट बता दिया है कि इट रिफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई 4 एसेंशियल एलिमेंट को यहां हाईलाइट कर रहा है। क्या क्या? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, जब सप्लाई की बात बोल रहे हैं हम, ये रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो वो रेंज की बात कर रहा है, मतलब एक सप्ताह, जैसे एक सप्ताह हो गया, एक महीने में कितना सैमसंग बेचा, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा तो वो वही उसी पॉइंट की बात करेगा। यह क्लियर लिखा भी है कि सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द विलिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड की बात कर रहा है, अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर, ठीक है। एक दिन में आप कितना सप्लाई कर रहे हो, और एक दिन में अगर मैं बोल दूं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12 बजे आप कितना सप्लाई कर रहे हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, नाउ सप्लाई में भी डिफाइंड है, सप्लाई को मैंने यहां बता ही दिया है, ये चारों पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, लाइक डिमांड सप्लाई ऑल्सो कैन बी आइदर फॉर अ सिंगल सेलर, अगर सिंगल सेलर हो रहा है तो आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे इंडिविजुअल डिमांड किया बोला था आपने, केवल मैं डिमांड कर रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड, केवल एक फर्म डिमांड सप्लाई कर रही है आपको। देखो मेरा जवान लड़खड़ा रहा है ना, क्यों? क्योंकि हमने डिमांड पढ़ा है, ठीक है। अब सप्लाई में थोड़ा सा, जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे आप होता है ना आपका कि जो अभी अभी न्यू ईयर है, ये हमें 2023 है, 2022 में अभी अभी क्या करोगे, पहली गलती क्या होती है, डेट लिखते हो तो क्या होता है, डेट गलत लिख देते हो, 1/1/2022 लिख देते हो, ठीक है। 23 हो रहा है, वही एक्चुअल चीज है ना। डिमांड हम पढ़ के आ रहे हैं, बार बार हमारे जबान पे रटा जा चुका है, डिमांड डिमांड डिमांड, लेकिन सप्लाई पढ़ रहे हो भैया, दिल को सुकून दे लो। क्लियर? चलिए देखिए, हंस भी रहे हैं लोग, चलिए कोई बात नहीं। अब इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें हम, तो इंडिविजुअल में केवल एक फॉर्म, दैट एन इंडिविजुअल फॉर्म इज विलिंग टू, ठीक है, विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और मार्केट सप्लाई की अगर बात करो, मार्केट मतलब हमारे जैसे कई और फॉर्म होंगे, वो भी बात करेंगे, ठीक है। ऑल द फॉर्म्स, ठीक है, यहां सिंगुलर फॉर्म था, एक फॉर्म था, यहां ऑल द फॉर्म विलिंग टू एबल टू ऑफर फॉर सेल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई और स्टॉक की, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, दोनों का इकोनॉमिक्स में अलग अलग मतलब होता है। जनरल सेंस में हम बात कर लेते हैं कि यार तुम्हारे पास स्टॉक कितना है ना, वही सप्लाई की बात करते हैं जनरल सेंस में, ठीक है। बट
इकोनॉमिक्स में आप सप्लाई और स्टॉक को अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हो। देखिए कि स्टॉक रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विथ अ फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब जब भी बात करेगा, जब हम सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, वो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, सप्लाई आगे आएगा अभी, ठीक है, हम बात करेंगे। सप्लाई क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बोला कि भैया एक बात बताओ, आपके पास अभी अभी कितना स्टॉक है ना, पूरा स्टॉक बताओ। तो भैया बोला कि भैया मेरे पास 1000 टन है अभी, तो है ना, तो 1000 उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हुआ? 1000 यूनिट हुआ किसी चीज का, XYZ किसी चीज का। और सप्लाई क्या हो जाता? 1000 में से अगर वो मान लेते हैं कि 50 या 100 यूनिट निकाल के बेचेगा, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा? वो सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। 1000 यूनिट क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब on the other hand, supply is that part of stock which a producer is willing to bring in the market। क्या बोला है यहां पे? ये पूरा का पूरा अगर बड़ा स्टॉक है तो ये इसका सप्लाई है, ये स्टॉक है, ठीक है, ये सप्लाई है। सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक, राइट, which a producer willing to bring in the market for sale। stock can never be less than supply। देखो बोल दिया ना, stock can never be less than supply, है ना। स्टॉक जब भी होगा बड़ा होगा सप्लाई से, हमेशा स्टॉक ज्यादा होगा। स्टॉक का ही पार्ट है आपका सप्लाई। ठीक है, चलिए यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आराम से। चलिए, सप्लाई वर्सेज स्टॉक में यहां पे पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंशिएट किया गया है। देख लेते हैं कि देखें, supply refers to quantity which a producer is willing to offer for sale which changes with change in price, whereas stock indicates a fixed quantity। स्टॉक आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, लेकिन सप्लाई जो होती है वो चेंज हो सकता है अगर प्राइस चेंज हो। ठीक है, प्राइस आपने ज्यादा कर दिया, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, प्राइस कम कर दिया, सप्लाई कम हो जाएगा, चेंज हो सकता है। आपका स्टॉक फिक्स्ड है। ठीक है, दूसरी बात, सप्लाई रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, सप्लाई जब भी बात करेगा एक रेंज की बात करेगा, है ना, कि एक महीने के अंदर आप कितना बेच रहे हो, एक महीने के अंदर आप कितना, एक महीने में कितना सप्लाई किया आपने। और अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो एक महीने के 15 तारीख को कितना स्टॉक था आपके पास। ठीक है, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आप वहां देखते हो ना, एज ऑन लिखता है बैलेंस शीट पे, एज ऑन 31 दिसंबर 2022, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 31 दिसंबर का ये कंपनी का बैलेंस शीट है, ये असेट्स हो गया, ये लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, ये बात करते हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पूरे के पूरे जैसे बनाते हो, ट्रेडिंग बनाते हो, है ना, वैसे ही बात कर रहा है सप्लाई का, पूरे महीने में आपने क्या किया। ठीक है, वो बात कर रहे हैं सप्लाई का, है ना। स्टॉक रिलेट्स टू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चले आगे देखिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे डिमांड में, सिमिलर एकदम ये चैप्टर भी वैसे ही बढ़ेगा, सेम एकदम, है ना। फर्क बस ये रहेगा आपका कि वहां प्राइस और डिमांड था, यहां प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है। क्वांटिटी डिमांड था वहां, यहां प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है। उन दोनों में इनवर्स रिलेशन था और इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होने वाला है, डायरेक्ट रिलेशन होने वाला है। देख लेते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट्स और सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर होने वाले हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस वहां भी भैया था, प्राइस यहां भी है कि प्राइस तो अफेक्ट करेगा ही। ज्यादा प्राइस रख दिया, ज्यादा सप्लाइड हम कर दिए, कम प्राइस कम सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एज अ जनरल रूल, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाईज आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, इट मींस प्राइस बढ़ा रहे हो, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा रहे हो, प्राइस अगर बढ़ेगा इन दोनों में, इसीलिए मैंने बोला है देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर, ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा। अब दूसरे से जब भी प्राइस को छोड़ के, है ना, प्राइस को छोड़ के जो आप अगर पढ़ोगे वो अदर फैक्टर हैं, है ना। जो आपने पढ़ा था डिमांड में, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आपको पता भी नहीं होगा, है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके लिए हो जाता था? प्राइस की वजह से होता था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। ठीक है, और चेंज इन डिमांड कर्व हमने क्या बोला था? या शिफ्ट
शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, किसकी वजह से? अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। प्लीज जाके रिवीजन करिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, जाके रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत, है ना। चलिए दूसरा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये सारे अदर गुड्स क्या हो गए? रिलेटेड गुड्स हो गए, जो भी हैं, है ना, ये सारे भी फैक्टर हम जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे हमारे, ठीक है। तो ये अदर फैक्टर में आएंगे, फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है। क्या बोल रहा है अदर गुड्स में? एज यू रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज, है ना, हम जानते ही हैं रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेज होता ही है, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, ठीक है, बट ऑल्सो द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, और अदर कमोडिटीज पे भी हमारा सप्लाई डिपेंड करता है भैया, केवल और केवल प्राइस ही नहीं होता है। कैसे? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक देम प्रॉफिटेबल इन कंपनीज टू द गिवन कमोडिटीज। आप सपोज करो एक चीज कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, और दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो क्या आप प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर इस गुड्स की अभी भी प्रोडक्शन करोगे? आप बोलोगे भागो 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 जल्दी, हम फर्स्ट, ठीक है, हम फर्स्ट करने लगोगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, हम वो प्रोड्यूस करेंगे, अब ये नहीं करेंगे। यही लिख रहा है, एज अ रिजल्ट द फर्म शिफ्ट टू लिमिटेड रिसोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। हम फर्स्ट मतलब अब जाके वहां उसको प्रोडक्शन करेंगे, जहां प्रॉफिट देखेगा वहीं प्रोड्यूसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स सेज व्हीट विल इंड्यूस द फार्मर टू यूज द लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन प्लेस ऑफ गिवन कमोडिटी। क्लियर? चले नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या बोल रहा है? ये भी हमारा कहीं ना कहीं फर्क डालता है सप्लाई को। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट लाइक लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। ये सारे के सारे जो भी लगते हैं हमारे कॉस्ट में इनकर्ड होते हैं, ठीक है। इफ प्राइसेस ऑफ ऑल और एनी ऑफ दिस फैक्टर और इनपुट इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। किसी का भी आप प्राइस बढ़ाओ, लेबर का, कैपिटल का, रॉ मटेरियल का, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दिस डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। एज अ रिजल्ट सेलर रिड्यूस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। सिंपल सी बात है भैया, सेलर को बस मतलब है, सेलर मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को मतलब है प्रॉफिट से, बस, है ना। प्रोड्यूसर से क्यों हम क्या चेक करना चाहते हैं? एट द एंड ऑफ द डे किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो आप? आपने कंज्यूमर को भी पढ़ा है, कंज्यूमर को भी प्रॉफिट से मतलब है, वो दूध का धुला तो नहीं है, है ना। कोई भी अपना ही भलाई चाहेगा, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कंज्यूमर हो। कंज्यूमर यूटिलिटी की बात कर रहा था, प्रोड्यूसर क्यों नहीं बात करे प्रॉफिट की? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी क्यों नहीं बात करे सोशल वेलफेयर की? सबको भैया ना अपने अपने से मतलब है, ठीक है। चलिए क्या बोला है पहले एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। टू मेक आइसक्रीम फर्म नीड टू वेरियस इनपुट, क्या क्या? क्रीम, शुगर, मशीन, लेबर एक्सेट्रा। व्हेन प्राइस ऑफ वन और मोर ऑफ दीज इनपुट राइजेस, प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड फर्म सप्लाई फ्यूअर आइसक्रीम। बस यही बोल रहा है कि अगर आप इसमें से कुछ भी का प्राइस, किसी एक कॉन्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाता है, फर्म अपना प्राइस जो आइसक्रीम प्रोड्यूस करेगी लेकिन कम करेगी। क्लियर है? चलें देखें स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्या बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेज इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एडवांस एंड इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, जब एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इंप्रूव टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूसर को वो यूज करना चाहिए या ओल्ड वाला यूज करना चाहिए? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, है ना। अगर मैं भी प्रोड्यूसर रहता जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, उसी पे हम चले जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल बात है कि विच रेजेज द प्रॉफिटेबल मार्जिन, इट इंड्यूसेस द सेलर टू इंक्रीज द सप्लाई, ठीक है। हाउएवर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और कॉम्प्लेक्स and outdated technology will increase the cost of production and it will lead to decrease the supply। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टेक्नोलॉजिकल अपडेट है, एडवांस है, तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे। क्लियर है? क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, और यहां पे अगर डिक्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास तो कम सप्लाई करोगे। क्लियर? चलिए गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर रहा है, पॉलिसी में बात कर लेते हैं टैक्स एंड सब्सिडी की, ठीक है।
इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब भैया जब टैक्स आपने रेज किया है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेज किया है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो क्या बोलोगे आप, इट रिड्यूसेस द सप्लाई। ठीक है, आप जब ज्यादा टैक्स दोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब डायरेक्ट मैटर इसको प्रोड्यूसर को इससे करता है। आपने टैक्स तो बढ़ा दिया ठीक है, लेकिन इससे टैक्स क्या हो रहा है, हर चीज बढ़ गई, टैक्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया। तो कॉस्ट ऑफ जब प्रोडक्शन यहां बढ़ रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपने टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया था, डिग्रेड था, तो सप्लाई कम किया था। यहां भी आप सप्लाई को रिड्यूस करोगे कि नहीं, ठीक है, कर रहे हो ना, रिड्यूस ऑफ सप्लाई ड्यू टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन। On the other hand, tax concession and subsidies increase the supply as they make more profitable for the firm। अगर आपको सब्सिडीज मिलती है, टैक्स में कंसेशन मिलता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भैया आपने सप्लाई बढ़ा लेना है। ठीक है, चलिए देखिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म के, ठीक है। जनरली सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ओनली एट अ हायर प्राइसेस एज इट फुलफिल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आपका केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, तो आप सप्लाई बिल्कुल बढ़ा सकते हो। ठीक है, सप्लाई बढ़ाइएगा ही, क्योंकि प्राइस जैसे ज्यादा होगा सप्लाई बढ़ा दीजिएगा। हाउएवर विथ change in trend, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profit. The objective of such firm is to capture extensive market and to enhance their status and prestige। अब दो बातें यहां हो रही है। अगर पहले केस में ये बोल रहा है कि क्या होता है, जनरली कॉमनली बात हो रही है ना, कि आपका कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज एट हायर प्राइस, प्राइस ज्यादा तो क्या होगा, आपका सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कुछ फर्म की गोल होती है कि भैया हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ हम मार्केट शेयर चाहते हैं, मार्केट में ग्रोथ चाहते हैं, तो सेम प्राइस रख के भी वो जो फर्म होते हैं वो ज्यादा सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में ग्रोथ चाहिए, मार्केट कैप्चर चाहिए, मार्केट में उनका कैप्चर चाहिए, शेयर चाहिए। ठीक है, तो गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव पे भी हमारा सप्लाई कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फर्क डाल रहा है, फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, चले आगे देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किससे होगा, अभी अभी मैंने बताया, आप पुराना कंसेप्ट याद करिए। क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे थे, क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे थे, चेंज इन डिमांड की बात कर रहे थे। क्या क्या हो रहा था, एक ही वर्ड हाईलाइट करूंगा, बस एक वर्ड हाईलाइट करूंगा, आप पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझ जाओगे। बस ये देखिए, ठीक है, कर दिया एक वर्ड, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अब यहां मुझे समझाने की भैया आपको जरूरत नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जब भी बात होगी, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मतलब मूवमेंट इन सेम सप्लाई कर्व की बात हो रही है। ठीक है, और जब भी मूवमेंट की बात करेंगे ऑन प्राइस की वजह से होगा। एग्जांपल पढ़ लीजिए एक बार, इफ सप्लाई ऑफ क्लोजअप चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस देन सच चेंजेस इन सप्लाई फॉर क्लोजअप इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बस ठीक है, चेंज इन सप्लाई की बात हो रही है, मतलब इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, और ये कैसे होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। और अदर देन प्राइस क्या होता है, वो अभी अभी आपने देखा है, प्राइस के अलावा अदर गुड्स की बात करी थी, गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात करी थी, सब्सिडीज की बात करी थी। ठीक है, इसी की बात कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। देखिए इंडिविजुअल की जो सप्लाई होगी है ना, वही मार्केट सप्लाई होगी। एक फर्म पे जो हमारा अफेक्ट आएगा वही मार्केट सप्लाई भी होगा, है ना, मार्केट में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल आपने देख लिया है, इंडिविजुअल का सम्मेशन ही मार्केट होता है, ये भी आपको पता है। मार्केट में कौन कौन हमारे भैया लोग हैं जो अफेक्ट डालेंगे मार्केट सप्लाई को। पहला बोल रहा है नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस मार्केट सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। ठीक है, आप ध्यान देना, अगर आपका नंबर और भैया लोगों का नंबर बढ़ जाता है ना, तो आप भी प्रोडक्शन और स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि कंपटीशन तेज हो जाता है। आप अगर सप्लाई ज्यादा नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे, है ना, कट्टा का व्यापार बढ़ा दो। कौन बोल रहा था, कालीन भैया, मिर्जापुर वाले। क्लियर, समझ गए। तो ये होता है सप्लाई। एंड however market supply will decrease if some other firm start leaving the industry due to losses। अगर आपका लॉस हो रहा है थम जाइए, ठीक है, थम जाइए, आपको सप्लाई जो है कम करना पड़ेगा, रुक दीजिए अभी तक, है ना। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, अगर कंपटीशन है खूब, नंबर ऑफ फर्म अगर ज्यादा है, आप सप्लाई भी ज्यादा करते हो। दूसरा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। यहां क्या हो रहा है, इफ सेलर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, देन करंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन फ्यूचर एट हायर प्राइसेस। फिर से पढ़ो जब तक ना समझ में आए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस की बात हो रही है, आपकी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है ना, प्राइस ऊपर जाने वाला है, प्राइस नीचे वाला है, क्या सोच रहे हो। अगर सेलर जो चाह रहा है, सेलर सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि दैट इज राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, देन करंट मार्केट प्राइस विल डिक्रीज। अभी का भैया देख रहे हो कितना मतलबी है प्रोड्यूसर। अभी आपका अब ये सोचता है, जानता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो अभी हम बेकार में क्यों सप्लाई कर रहे हो, कम कर दो, ठीक है, उसी टाइम बढ़ाओ। इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन नियर फ्यूचर, आप सप्लाई को बढ़ाओगे लेकिन जब प्राइस बढ़ेगा तब फ्यूचर में, ठीक है, यही लिख रहा है। However, if seller fear the prices will fall, अब क्या होगा, प्राइसेज अगर फॉल होगा नियर फ्यूचर में, आप अभी बढ़ा दीजिए, will increase the present supply, ठीक है, अभी बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। ये प्रोड्यूसर की ही बात हो रही है, मतलबी लोग होते हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हमारा बहुत मतलबी भाई है। क्लियर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये क्या बोल रहा है, proper infrastructural development like improvement in the means of transportation and communication helps in maintaining adequate supply of the commodity। ये भी हमारे मार्केट डिटर्मिनेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो बेहतर है, सप्लाई भी बेहतर होगी भैया आपकी। क्लियर। चलिए, सप्लाई फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। सप्लाई फंक्शन में सबसे पहले मैं जब फंक्शन बोलता हूं तो आपको एक ही चीजें याद आनी चाहिए, क्या, क्वांटिटेटिव। क्यों क्वांटिटेटिव में हम बात करते, एक फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप हो गया। सप्लाई फंक्शन देखिए, लाइक डिमांड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि फैक्टर देख चुके हो आप। व्हेन ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज टर्म्ड एज सप्लाई फंक्शन। कुछ ना कुछ है ना, तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, ठीक है, गाना है, वैसे धुन अच्छा नहीं था, बहुत ही धुन सही नहीं था, लेकिन यही गाना है, तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, इनका भी है कहीं ना कहीं रिश्ता पुराना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सप्लाई फंक्शन shows the functional relationship between quantity supplied for a particular commodity and the factor influencing it. It can be either with respect to one producer या individual producer, ठीक है, and ऑल द प्रोड्यूसर, जैसे मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल में आप इतनों को रखते हो, ठीक है, क्या हो गया, SX क्या हो गया, सप्लाई ऑफ कमोडिटी X। क्लियर। P हो गई भैया प्राइस, P0 हो गया आपका अदर गुड्स का प्राइस, PF हो गया भैया क्या, PF प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। ST हो गया स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, T हो गया आपका टैक्सेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की बताई थी, टैक्सेशन पॉलिसी। G हो गया गोल ऑफ द फर्म, ये अभी आपने बात किया है, ठीक है। मार्केट सप्लाई फंक्शन में ये सारे आएंगे ही, यहां तक आया था, क्या आया था, जी तक आया था, ठीक है। जी में क्या बात किया था आपने, गोल ऑफ द मार्केट। कुछ और चीजें आपको ऐड हो जाएंगी, क्या क्या चीजें, NFM, ठीक है। वहां भी हमारी जब डिमांड फंक्शन देखा था हमने, वहां भी कुछ और चीजें मार्केट में ऐड हो गई थी। और क्या ऐड हो गया, देखिए, N हो गया, आप नंबर ऑफ फर्म्स की अभी बात किए हो, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज किया है, मतलब आपको सप्लाई बढ़ा देना चाहिए। F क्या हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अभी बात किए हो। और M क्या हो गया भैया आपका, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, अभी बात किए हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई, ठीक है। चलिए, सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं। बहुत मतलब डिमांड समझ चुके हो, आराम से सप्लाई समझ जाओगे। सप्लाई शेड्यूल की बात हो रही है अगर, शेड्यूल एंड ग्राफ, मतलब आपका एक शेड्यूल टेबुलर फॉर्म, ग्राफ ग्राफिकल फॉर्म। टेबल में आपको क्वांटिटी प्राइस बताई जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस बताई जाएगी, ग्राफ में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी कर्व का। सप्लाई शेड्यूल इज अ tabular statement showing various quantities of a commodities being supplied at various level of price during a given period of time। पीरियड ऑफ टाइम किसकी बात हो रहा है, सप्लाई की, स्टॉक की नहीं बात हो रहा है। स्टॉक क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, भैया याद रखिएगा। चलिए,
लाइक डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल इज ऑल्सो टू टाइप, इंडिविजुअल, मार्केट, ठीक है। इंडिविजुअल क्या होगा, वन फर्म होगा, ठीक है, दैट अ प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल एट लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। अ प्रोड्यूसर यानी कि सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक है। देख लीजिए सिंगल प्रोड्यूसर की बात हो रही है, प्राइस 1 2 3 4 5 टेबल में हमने दिखा दिया है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 5 10 15 20 25। प्रोड्यूसर भाई साहब बहुत मतलबी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोड्यूसर बहुत मतलबी है। ये बार बार देखिए, जैसे जैसे लालची कितना है कि जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ा रहा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये मत भूलिएगा, ठीक है। यहां देख लिया आपने। सिमिलरली अगर मार्केट सप्लाई की बात करें, मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल। इंडिविजुअल मतलब खाली हम हुए, हम ही नहीं, वो क्या बोलते हैं, सारा का सिस्टम सारा करप्ट है, यहां सारा सिस्टम करप्ट है, हम ही करप्ट नहीं है, पूरा मार्केट करप्ट है भैया। यहाँ पे पूरा मार्केट देख रहे हो, है ना, हम ही खाली घूस नहीं ले रहे हैं, ये भी ले रहा है, ठीक है। ये मतलब पूरा सेलर, पूरा प्रोड्यूसर, है ना, देख लीजिए आप। चलिए यहां देखिए, अब देखिए टेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है, कोई बात नहीं, टेबल में आप और बढ़ा लीजिएगा, इंडिविजुअल जैसे हम हैं वैसे ही एक दो और रख लीजिएगा, टेबल बढ़ा लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। अब सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड क्या बोल रहा है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सप्लाई क्या बोलेगा, इट रिफर्स टू डिफरेंट quantity different quantity of a commodity that is producer is ready to sell, willing to sell, ठीक है, at different level of price. For example, there is supply of 5 units of at ₹1, supply is 10 units at 2। आप एक यूनिट जब बता रहे हो, है ना, 5 यूनिट बोल रहे हो, 5 यूनिट बेचना चाहते हो वो ₹1 में, ठीक है। अगर 10 यूनिट बेचना चाह रहे हो उसकी प्राइस है 2। इट मीन्स सो ऑन, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो सप्लाई बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ा रहे हो सप्लाई बढ़ा रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, वैसे वर्षा। इट मीन्स सप्लाई डिक्रीज द बिहेवियर ऑफ द फर्म एवरी पॉसिबल प्राइस। आपकी सप्लाई क्या होती है, बिहेवियर बता देती है हर एक प्राइस पे क्या कर रहा है, क्या नेचर है फर्म का, क्या कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, इट रिफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, आपका पर्टिकुलर क्वांटिटी बताएगा, आपका क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, इन द सप्लाई शेड्यूल सप्लाइड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स आर सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ ₹1, है ना। ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस की बात करी सप्लाई ने। क्वांटिटी सप्लाइड मतलब उस प्राइस पे कितना सप्लाई कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना सप्लाई कर रहे हो। द टर्म क्वांटिटी सप्लाइड मेक्स सेंस ओनली इन रिलेशन में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, ठीक है, पर्टिकुलर प्राइस हमने बोल दिया, सर्टेन प्राइस पे आपको बताया जाएगा कि भैया उस प्राइस पे आपने कितना बेचा है, उस प्राइस पे आपने कितना सप्लाई किया है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। यहां तक आई बिलीव कि आपको सारी चीजें क्लियर है। आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, कल से हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट चूंकि हो चुका है, कल से हम और बातें करेंगे सप्लाई के बारे में, और भी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हमने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ लिया है सप्लाई, बल्कि और मजा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मजा लेते रहिए अपने पढ़ाई का, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से अच्छा से ख्याल करें अपना। गुड नाइट एंड थैंक यू एवरीवन।